सो फ्रेंड, हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो हम लोग सोलर सिस्टम पूरा मस्त से कवर कर चुके हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड हो चुका है। अर्थ इंटीरियर एंड प्लेट टेक्टोनिक्स भी हो चुका है। रॉक्स, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन भी हो चुका है। जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंडफॉर्म भी हो चुका है। और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर भी कल हो चुका है। आज हम लोग विंड, ओशियन, करंट एंड साइक्लोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग जाने कि जो हवा है, ये हवा बहता क्यों है। देखो, हवा बहने का जो रीज़न है वो प्रेशर में डिफरेंस है। प्रेशर में डिफरेंस पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं कुछ समझाता हूँ। विंड ब्लोज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर इन द एटमोसफियर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। द sun heat the earth unevenly, so some places get warmer than others. At the equator there is generally low air pressure due to the rising of warm and light air, while at the poles there is high air pressure because of the sinking of cold and dense air. इसका मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि हमारा जो ये अर्थ है, हमारा ये जो सन है, ये जो है ना, पोल पर कम सनलाइट देता है और इक्वेटर पर ज़्यादा सनलाइट देता है। इक्वेटर पर ज़्यादा सनलाइट देता है जिससे कि वहाँ का हवा वार्म हो जाता है, और वार्म हवा में लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। और पोल में आता है तो वहाँ पोल में सनलाइट कम पड़ता है, तो वहाँ पर क्या होता है, पोल पर ठंडा होता है, और ठंडा में हाई प्रेशर जोन होता है। और कॉन्सेप्ट क्या बताया कि हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर हवा बहता है, तो पोल से इक्वेटर की ओर हवा बहेगा ना। बस अब आगे बढ़ते हैं। और टाइप्स ऑफ विंड, देखो, एक होता है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स का भी दो प्रकार होता है। एक होता है ईस्टर्लियर ट्रेड विंड्स, एक होता है, यहाँ पर लिखा है कि ट्रेड विंड्स का दो प्रकार होता है, ठीक है ना। एक होता है ईस्टर्लीज, एक होता है वेस्टर्लीज। उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और ट्रेड विंड्स कैसे बहता है उसको जानते हैं। यहाँ पर लिखा है ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दे आर परमानेंट विंड एंड देर आर टू टाइप्स। एक होता है नॉर्थ ईस्टर्लीज, एक होता है साउथ ईस्टर्लीज। उसको भी कवर करने वाले हैं, नॉर्थ ईस्टर्लीज को और साउथ ईस्टर्लीज को, ठीक है। और लोकल विंड में क्या लिखा है, लोकल विंड आर विंड दैट ब्लो ओवर शॉर्ट डिस्टेंस एंड आर टाइपिकली कॉज्ड बाय लोकल ज्योग्राफिक फीचर एंड टेम्परेचर डिफरेंस इन स्पेसिफिक एरियाज। ये विंड इज नेम्ड बेस्ड वन डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ओरिजिनेट, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन में ये ओरिजिनेट हो रहा है उसके लिए इसका नाम रखा जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या बताएं क्या बताएं क्या बताएं दोस्त इसमें, ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज का। तो ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज दे आर स्टडी विंड दैट ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट नियर द अर्थ इक्वेटर। इसका जो लोकेशन है फ्रेंड, दे आर फाउंड बिटवीन अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री लैटिट्यूड। 30 डिग्री लैटिट्यूड में ये रहता है आपका, एंड ये नॉर्थ एंड साउथ दोनों में रहता है। एंड द इक्वेटर दे ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर टुवार्ड्स द इक्वेटर, ठीक है। एंड इसका जो रीज़न है वो रीज़न बताया गया है, दे आर क्रिएटेड ड्यू टू कोरियोलिसिस इफेक्ट। ये कोरियोलिसिस इफेक्ट के कारण होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, उसको याद रखना है, ठीक है। एंड मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है फ्रेंड। देखो, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ में जो बीच का लाइन है ना, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर से जो 30 डिग्री ऊपर जाएगा और लैटिट्यूड हो जाएगा और सब ट्रॉपिकल जोन आ जाएगा, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो 30 डिग्री नॉर्थ है फ्रेंड, वहाँ पर क्या होता है कि जो विंड है ना,
और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो 30 डिग्री साउथ है वो विंड जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो वहाँ पर जो विंड बहेगा दोस्त नॉर्दर्न में है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है जो फ्रेंड, वो विंड कैसे बहेगा, वो बहेगा हमारा साउथ ईस्ट में। तो मैंने बताया आपको ट्रेड विंड्स का दो प्रकार होता है, एक होता है आपका नॉर्थ ईस्टर्लीज, एक होता है साउथ ईस्टर्लीज, और मैंने आपको दोनों को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्लीज विंड के बारे में। तो वेस्टर्लीज आर विंड दैट ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द मिड लैटिट्यूड, ठीक है। एंड इसका जो डायरेक्शन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में है, 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में है इन बोथ हेमिस्फीयर। दे कम फ्रॉम साउथ वेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ वेस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसका जो कॉज है वो है कोरियोलिसिस इफेक्ट कॉज दिस विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड द ईस्ट। तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ फ्रेंड क्या होता है। मेरा एक फ्रेंड महावीर है जो इतना ज़्यादा मेरे को, उसका एक चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि वो हर चीज़ को बहुत ही डीप में पढ़ना उसको अच्छा लगता है, और उसका ये जो हैबिट है, वो हैबिट अगर मेरे अंदर आ जाए ना तो आई कैन डू एनीथिंग। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, ये महावीर का हैबिट है। फिर करण मेरा एक फ्रेंड है, उसके अंदर इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ना, वो अगर मेरे अंदर आ जाओ क्यूरियोसिटी तो मैं फाड़ दूंगा। और एक फ्रेंड और है, विकास भैया है, उनका जो मैथ स्किल है वो अगर मेरे अंदर आ जाए तो फाड़ दूंगा। और एक चंदन भैया, उसका कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और लॉन्ग हावर सीटिंग मेरे अंदर आ जाए ना, वो हो तब तो क्या कहना। देखिए अब मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। ये हमारा दोस्त अर्थ है, अर्थ में पहला पार्ट इक्वेटर है, दूसरा पार्ट जो 30 डिग्री नॉर्थ है और 60 डिग्री साउथ है। 60 डिग्री ना, ये 60 डिग्री, यस 60 डिग्री। फिर इधर 30 डिग्री साउथ है, 60 डिग्री साउथ है। तो ये जो वेस्टर्लीज विंड है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच बहता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे बहेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट, और साउदर्न हेमिस्फीयर में कैसे बहेगा, नॉर्थ वेस्ट। मस्त क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड अब बात करते हैं क्या होता है रॉरिंग 40s, क्या होता है फ्यूरियस 50s, क्या होता है श्रिंकिंग 60s। देखो दोस्त अब मैं समझाता हूँ। तो these are names given to strong westerlies wind in southern hemisphere that blow over 40 degrees south, 50 degrees south and 60 degrees south latitude. Reason for their high speed is less landmass in southern hemisphere. ओके अब बात करते हैं क्या होता है कोरियोलिसिस फोर्स। क्या होता है कोरियोलिसिस फोर्स, तो कोरियोलिसिस फोर्स इज एन apparent force that is caused due to rotation of earth। ये रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है। The Coriolis force is responsible for deflecting wind towards the right in the northern hemisphere and towards the left in southern hemisphere. Coriolis force is maximum at the poles and zero at the equator. The Coriolis force is directly dependent on the wind speed. The faster the wind moves, the stronger the Coriolis force becomes and greater the wind is deflection. तो मैं फ्रेंड आपको एक चीज़ बोलना भूल गया था, मुझको इसके लिए थोड़ा सा ख़राब फील हो रहा है खुद के अंदर कि ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ का ऊपर का जो पार्ट है वो पोल्स है, नीचे का पार्ट है वो भी पोल्स है। तो पोल्स में जो हवा बहता है फ्रेंड, उसका डायरेक्शन जो होता है ना वो भी आपका ईस्ट के डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको ईस्टर्लियर विंड भी कहते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है। ओके एंड अब बात कर रहे थे कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में। मेरे फ्रेंड अगर हम कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में बात करते हैं तो आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगेगा कि जो कोरियोलिसिस फोर्स होता है ना फ्रेंड, वो क्यों होता है जानते हो, वो जो रोटेशन ऑफ अर्थ है ना, रोटेशन ऑफ अर्थ है उसकी के कारण जो ये कोरियोलिसिस फोर्स है वो उत्पन्न होता है। ओ माय गॉड चौंक गए ना, तो ये होता है कोरियोलिसिस फोर्स।
एंड कोरियोलिसिस फोर्स में आपको और एक चीज़ याद रखना है, जो कोरियोलिसिस फोर्स है ना दोस्त, वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो राइट डायरेक्शन में होता है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है वो लेफ्ट डायरेक्शन में होता है। इस तरीके से बात कर सकते हो, जो नॉर्दर्न साइड रहता है बिल्कुल राइट पर्सन है, और जो साउदर्न साइड रहता है बिल्कुल लेफ्ट स्टैंडर्ड पर्सन है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको याद करना है, वो क्या है कि कोरियोलिसिस फोर्स जो है वो पोल पर जीरो होता है, पोल पर क्या होता है, जीरो होता है। एंड मैक्सिमम पोल पर होता है, इक्वेटर पर जीरो होता है, ठीक है। कितना पोल पर मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पर जीरो होता है। और जो कोरियोलिसिस फोर्स है वो विंड स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा विंड स्पीड चल रहा है तो कोरियोलिसिस फोर्स ज़्यादा है, अगर विंड स्पीड बहुत ही कम है तो कोरियोलिसिस फोर्स कम है, ठीक है। एंड आपको मैंने कोरियोलिसिस फोर्स भी समझा दिया। अब हम बात करेंगे जियोस्ट्रॉपिक विंड के बारे में। पहले मैं एक बार पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो जियोस्ट्रॉपिक विंड इज द विंड दैट ब्लोज व्हेन टू फोर्सेस द प्रेशर डिफरेंट एंड अर्थ रोटेशन बैलेंस ईच अदर आउट द विंड। द विंड मूव्स पैरेलल टू आइसोबार्स। आइसोबार्स आर लाइन्स वन ये वेदर मैप दैट कनेक्ट एरियाज विद द सेम एयर प्रेशर और परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ओके, without changing direction, usually higher up in the atmosphere where there is less friction। तो मैं आपको क्या इसमें बताऊंगा। तो इसमें आपको एक चीज़ समझना है कि जो हमारा हाँ, जो हमारा जो प्रेशर डिफरेंस है और अर्थ का रोटेशन दोनों बैलेंस कर जाता है तो जियोस्ट्रॉपिक विंड बनता है। कब बनता है? और ये आइसोबार्स क्रिएट करता है। आइसोबार्स का मतलब होता है जो मतलब सेम प्रेशर वाला जोन को क्या करता है दोस्त, मिलाता है, दैट्स आइसोबार्स कहलाता है, ठीक है। और wind direction is measured by wind van, wind speed is measured by anemometer, and humidity is measured by using hygrometer, wattsmeter, hygrometer। अब बात करेंगे ITC-Z का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन। इंटरट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन क्या कहती पब्लिक? इंटरट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन। द इंटरट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस फॉर्म वेयर द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड मीट द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर। ओह माय गॉड, कितना अच्छा मैंने आपको समझाया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट और साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट दोनों विंड जब टकराता है तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन उत्पन्न होता है। It is typically between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn in the month of July. It is located in 20 degree north and 25 degree south. 20 degree north, 25 degree south. 20 degree north, 25 degree south. Oh my God, 20 degree north and 25 degree north. This is 20 degree north and 25 degree north. Oh my God. I will check it. अब मोमेंट ऑफ ITC-Z देख लेते हैं, इंटरट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन। द इंटरट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन मूव्स सीजनली, ये सीजनली मूव होता है फ्लोइंग द सन्स पोजिशन, इस सन का पोजिशन के अकॉर्डिंग चलता है। देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट्स मूव्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट मूव्स नॉर्थ इन द समर एंड साउथ इन द विंटर। अच्छा, ये जो ITC-Z है वो कब और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब आता है? समर महीना में। साउदर्न हेमिस्फीयर में कब आता है? विंटर के महीना में। सिंपल सी बात है। और ITC-Z मूव्स नॉर्थ, ठीक है, ITC-Z मूव्स नॉर्थ एंड साउथ ओवर लैंड, ये लैंड क्या ओवर लैंड एंड देन ओवर वाटर बिकॉज द ओशियन हीट अप मोर स्लोली एज कम्पेयर टू लैंड। समुंदर का एक अलग ही एटीट्यूड है कि वो बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होगा। दिस इज द रूल ऑफ ओशियन।
अब डोल्ड्रम्स के बारे में बात करते हैं। तो द डोल्ड्रम्स इज लो प्रेशर एरिया अराउंड द इक्वेटर वेयर द प्रिवेलिंग विंड आर काम। डोल्ड्रम्स डोल रहा है बिल्कुल, कुछ नहीं हो रहा है बिल्कुल। डोल्ड्रम्स ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में पाया जाता है। भाई साहब डोल रहा है तो 10-10 एकदम दिया दिया जा रहा है ना, 10-10। और डोल्ड्रम्स जो है ITC-Z से ओवरलैप भी करता है। हम लोग बेकार इंसान हैं फ्रेंड। क्यों? हम लोग अच्छे से डिस्कस नहीं कर रहे हैं 7:30 बजे वाला बैच में। हॉट लैटिट्यूड क्या होता है? हॉट लैटिट्यूड आर रीजन लोकेटेड अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड इट इज़ एन एरिया ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई। इट इज़ ए हाई प्रेशर एरिया एट डाइवर्जेंस ऑफ ट्रेड winds and westerlies. They are characterized by sunny skies, calm wind, and very little precipitation. समझाता हूँ दोस्त, अब बुक को सामने इधर रखता हूँ। तो हमने पढ़ा ITC-Z, हमने पढ़ा डोल्ड्रम्स और हमने पढ़ा हॉट लैटिट्यूड। तो हमारा जो दोस्त ITC-Z है वो 10 क्या बोलता है 20 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है, लेकिन मैं चेक कर लूँगा। और डोल्ड्रम्स लिखा है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, और ये ओवरलैप करता है ITC-Z से। और जो ये है आपका हॉट लैटिट्यूड वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ है। यहाँ पर स्काई थोड़ा क्लियर रहता है, पानी वगैरह पड़ता है और विंड काफ़ी काम होता है। ये कैसा घोड़ा है दोस्त, इतना काम है। अब फ्रेंड हम लोग बात करेंगे लोकल विंड के बारे में। कौन विंड के बारे में? लोकल विंड के बारे में। तो लोकल विंड आर विंड दैट ऑकर इन ए स्पेसिफिक एरिया एंड आर कॉज्ड बाय लोकल टेम्परेचर डिफरेंस, टोपोग्राफी और अदर जोग्राफिकल फीचर। तो सबसे पहले बात करते हैं चिनूक। चिनूक कहाँ का है? चिनूक कहाँ का है दोस्त? कनाडा का एंड ईस्टर्न साइड ऑफ रॉकीज। चिनूक सिरोको कहाँ का है? सिरोको सहारा एंड मेडिटेरियन सी रीजन का। खमसिन कहाँ का? खमसिन इजिप्ट का। हरमट्टन कहाँ है? गल्फ ऑफ गुनिया का। ब्रिक फिल्डर कहाँ का है? इजिप्ट का। विलिजार्ड कहाँ का है? कनाडा एंड साइबेरिया का। मिस्त्रल कहाँ का है? मिस्त्रल फ्रांस का। बोरा कहाँ का है? बोरा इजिप्ट का। फोन कहाँ है का है? फोन साउदर्न अल्प्स माउंटेन का। और पेम्प्रो कहाँ का है? पेम्प्रो है पेम्पास रीजन अर्जेंटीना का। कहाँ? पेम्पास रीजन अर्जेंटीना। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वार्म एंड कोल्ड विंड के बारे में। तो एक होता है लैंड ब्रिज और एक होता है सी ब्रिज। ठीक है, अब सबको अच्छे से पढ़ते हैं। तो जो लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आर टाइप्स ऑफ लोकल विंड दैट ऑकर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। ठीक है, लैंड और वाटर के डिफरेंस के कारण होता है। तो पहले पढ़ते हैं लैंड ब्रिज के बारे में। तो जो लैंड ब्रिज होता है वो कब होता है? नाइट में होता है। सी ब्रिज कब होता है? वो दिन में होता है। तो पहले लैंड ब्रिज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इट ऑकर्स एट नाइट व्हेन लैंड कूल्स फास्टर एंड सी क्रिएटिंग हाई प्रेशर ओवर लैंड एंड लो प्रेशर ओवर द सी कॉजिंग एयर मूव फ्रॉम लैंड टू सी, मोर कॉमन इन एटोमन एंड विंटर। एटोमन और विंटर। अच्छा, तो एटोमन का टाइम कब होता है थोड़ा बाद में समझाएंगे, पहले हम समझाते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं पहले लैंड ब्रिज के बारे में। लैंड ब्रिज कब होता है? लैंड ब्रिज रात को होता है। रात को क्या होता है? ज़मीन पूरा कूल हो जाता है और आपका समुंदर थोड़ा गर्म रहता है। और हमने बात किया था कि पोलर में जो होता है, पोलर में ठंडा रहता है, इक्वेटर में गर्म रहता है। तो पोलर से इक्वेटर की तरफ हवा आता है। तो यहाँ जो ज़मीन है वो ठंडा है और पानी गर्म है, तो लैंड से सी की ओर जाएगा ना, लैंड से सी की ओर। ख़त्म कहानी। ये कब होता है? ये होता है दोस्त एटोमन और विंटर में। सी ब्रिज कब होता है? दिन में होता है। दिन में क्या होता है? ज़मीन हो जाता है गर्म, समुंदर हो जाता है ठंडा। और इस तरीके से आपका कैसे जाता है? ये ठंडा है
और ये गर्म है, तो हवा किस डायरेक्शन में बहेगा? सी से लैंड की ओर ना, सी से लैंड की ओर। तो समझे आप नहीं समझे होगा, फिर समझाते हैं। अब सी हो गया आपका, लैंड क्या हो गया? लैंड हो गया, लैंड गर्म है यानी कि इक्वेटर। और सी क्या है? सी क्या है? सी क्या है? सी हो गया गर्म, तो कैसे बहेगा? सी हो गया ठंडा, तो सी से लेकर सी से लैंड। अब थोड़ा सा बात करता हूँ दोस्त, स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन कब आता है? स्प्रिंग कब आता है? स्प्रिंग आता है दोस्त आपका मार्च अप्रैल मई। मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई। समर कब आता है? जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त। एटोमन कब आता है? सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर। एंड विंटर कब आता है? जनवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी। अगर आपको कोई पूछ दे फ्रेंड कि सी ब्रीज कौन से महीने में होता है, तो आप बोलोगे हाँ, तो ये तो जैसे कि एटोमन, एटोमन कब आता है? सितंबर अक्टूबर नवंबर। ये हो गया एटोमन। और विंटर हो गया दोस्त दिसंबर जनवरी फरवरी, समझ गया? और सी ब्रिज कब होता है दोस्त? सी ब्रिज होता है स्प्रिंग यानी कि मार्च अप्रैल मई, और समर जून जुलाई अगस्त। दोस्त हम थोड़ा सा विंड के, चिनूक कहाँ बहता है? चिनूक का कौन सा विंड है? चिनूक जो है ना, इट इज़ वार्म ड्राई विंड दैट इज ऑल्सो नोन एज स्नो ईटर्स बिकॉज इट मेल्ट स्नो ईटर। मेरा एक फ्रेंड चिकू है, ठीक है, वो स्नो को खा जाता है। इससे याद कर लो, सिरक्को को क्या कहा जाता है? सिरक्को जो है, इट इज़ वार्म हॉट एंड ड्राई विंड, इट ऑल्सो कॉजेज ब्लड रेन। सिरक्को, कोको, कोको 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 को ब्लड बहुत पसंद है। खमसीन, खमसीन, खमसीन है, हॉट है, ड्राई है और डस्टी है। हरमट्टन क्या है? हरमट्टन को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। दे आर ड्राई डस्टी वार्म विंड, दिस विंड आर ऑल्सो नोन एज डॉक्टर विंड, डॉक्टर विंड, डॉक्टर विंड। एंड ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर क्या होता है? इट इज़ हॉट ड्राई एंड डस्टी विंड। ये हॉट होता है, ड्राई होता है और डस्टी विंड होता है, ठीक है। और ब्लिजार्ड क्या होता है? ब्लिजार्ड, 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 तो दे आर वेरी हॉट एंड कैरी स्नो, ठीक है। और मिस्त्रल क्या होता है? मिस्त्रल स्ट्रॉन्ग कोल्ड एंड ड्राई विंड होता है। बोरा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड विंड होता है। फॉन क्या होता है? कोल्ड एंड ड्राई विंड होता है। पेम्प्रो क्या होता है? कोल्ड विंड होता है, ठीक है। आठ